सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जनदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मेंसुरेशन का क्वाड्रेट्रियल चतुर्भुज जो 5 प्रकार का होता है, वो पांचों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तब उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 355 से। तो देखिए 355 नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि एक वर्ग की आसन्न भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो आपको हम बताए थे कि जब वर्ग को मिलाइएगा, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाइएगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट को जब आप मैच कराएंगे तो न्यू शेप, नया जो आकृति तैयार होगा वह कौन सा होगा, तो वर्ग ही तैयार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे वर्ग हम आपको बना दे रहे हैं, आपके सामने हम वर्ग तैयार कर दिए, एक स्क्वायर तैयार कर दिए, क्रिएट किए हैं से, जिसका नाम है स्क्वायर। इसका मिड पॉइंट ये और इसका एडजेसेंट पॉइंट ये, एडजेसेंट साइड ये, इसका मिड पॉइंट ये, इन दोनों को आप करा दीजिए मैच। तो क्या प्राप्त हुआ, न्यू जो शेप तैयार हुआ वो कौन सा है, स्क्वायर ही है, वर्ग ही है। तो आंसर हो गया वर्ग, जो कि आपका ऑप्शन है बी नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर क्या हो गया, बी। जब भी पूछेगा कि स्क्वायर वर्ग के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मैच कराएंगे, तो नया जो शेप बनेगा उसका आंसर क्या होगा, वो कौन सा शेप का रहेगा, तो वर्ग होगा, स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 356, क्वेश्चन नंबर 356 कहता है कि एक चतुर्भुज की आसन्न भुजा को मिलाइएगा। चतुर्भुज क्वाड्रेट्रियल है, इसकी एडजेसेंट साइड को आप मैच कराएंगे तो कौन सा शेप तैयार होगा। तो इसका आंसर आपको हम बताए थे क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया। यह जो समांतर चतुर्भुज है, यह आपके विकल्प में देखिए सामने ऑप्शन में आपका है क्या, ए बी सी डी, नहीं डी है, तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 355, 56 हो गया, 357 को देखेंगे, 357 को देखेंगे। एक सम चतुर्भुज है जी, रोम्बस है, तो इसका एडजेसेंट साइड को मिलाइएगा। सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, तो इसका एडजेसेंट साइड को जब आप मैच कराएंगे, तो सम चतुर्भुज एडजेसेंट साइड को जब आप मैच कराएंगे तो इसका कौन सा हो जाएगा जी, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन में देख लीजिए सी, आंसर हो गया आपका सी। 358, 358 को देखिए, आयत की आसन्न भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाइएगा तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, एडजेसेंट रेक्टेंगल का। देखिए एक आयत है, यह क्या है, आयत है, आयत है, क्या है जी, आयत है। इसका मिड पॉइंट को आप मिलाइएगा, एडजेसेंट मिड पॉइंट को मैच कराइएगा तो कौन सा आकृति बनेगा, जो नया शेप बनेगा वो कौन सा होगा। तो आयत वाले का आप जानते हैं क्या होता है, रोम्बस बनता है। क्या बनता है, रोम्बस बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। क्या होगा आंसर, सम चतुर्भुज, जो कि आपके ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आंसर दीजिए फर्स्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 359, 359। इसमें है आपका एक आयत, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगा। आप देखिए समांतर चतुर्भुज का मध्य भुजा को कहाँ मिलाने के लिए, समांतर चतुर्भुज, इसका एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जब आप मिलाइएगा तो जो नया शेप बनेगा उसका आंसर पूछा है तो इसका सेम ही होता है। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन में है डी नंबर में। आंसर दे दीजिए इसका डी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 360, कहता है एक निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में समद्विभाजन नहीं करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, कौन सा आकृति है जिसका हाइपोटेनस, कौन सा शेप है जिसका हाइपोटेनस बाइसेक्ट नहीं करेगा, समद्विभाजन नहीं करेगा। तो फर्स्ट में है आपका समलंब चतुर्भुज,
देखिए समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। सेकंड ऑप्शन में है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। डी ऑप्शन में कह रहा है आयत। अब देखिए किसका कर्ण या विकर्ण, बात एक ही है। जब तक वह त्रिभुज में है तब तक कर्ण कहलाता है, चतुर्भुज में आता है तो विकर्ण कहलाता है। तो किसका विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है, समद्विभाजन नहीं करता है, ये आपसे पूछा है। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन पहले हम आपको आकृति बना के बता रहे हैं। आंसर तो क्लियर ही है, पहला आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा जो समझिए। समलंब को देखिए, समलंब ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम है। इसका कर्ण यानी विकर्ण ये, इसका विकर्ण ये। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं ए बी, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे होगा सी डी और ये ओ। तो यहाँ पे एक दूसरे का इक्वल नहीं होता है। जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है कि कर्ण आपस में समद्विभाजन नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए ओ नॉट इक्वल ओ सी कहलाएगा, उसी तरह बी ओ नॉट इक्वल ओ डी कहलाएगा। तो इसमें भी किसके कर्ण समद्विभाजन नहीं किए आपस में, समलंब के। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट हो गया। आंसर दे देंगे समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। याद भी रखिएगा कि समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम का जो डायगोनल होता है वो आपस में समद्विभाजन बाइसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 361 361 कहता है, आपके प्रश्न में ध्यान दीजिए, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हम नीचे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं। अब यहाँ पे कर्ण का ठीक अपोजिट क्वेश्चन है ना, 360 की तरह 360 से ये उल्टा क्वेश्चन है, अपोजिट है उसका। वहां पे कह रहा था कि आपस में कर्ण समद्विभाजन नहीं करते हैं, इस प्रश्न में कह रहा है कर्ण आपस में लंबवत होता है। किसका कर्ण, किसका डायगोनल। अब यहाँ पे देखिए, तो आप विकल्प को देखिए, आप हम लिख दे रहे हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। इसका विकल्प है समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। सेकंड ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। थर्ड ऑप्शन है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस। लास्ट ऑप्शन है आयत। अब इसमें किसका कर्ण एक दूसरे पे लंबवत है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी क्लियर है, क्योंकि जब आपका इस सब की प्रॉपर्टीज हम समझा रहे थे तो उस समय आपको हम बताए थे कि जो रोम्बस होता है ना, समचतुर्भुज होता है ना, इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें कर्ण किसका हो गया, लंबवत समचतुर्भुज का हो गया। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 362 कह रहा है किस आकृति में कर्ण सदैव बराबर होते हैं। देखिए सब उसी से रिलेटेड है, किस आकृति में कर्ण सब सदैव बराबर होते हैं, इक्वल, डायगोनल इक्वल की बात किया है। तो देखिए पहला विकल्प में लिखा है समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। दूसरा विकल्प में लिखा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तीसरा ऑप्शन में लिखा है, विकल्प में लिखा है समचतुर्भुज रोम्बस। लास्ट ऑप्शन लिखा आयत। ध्यान दीजिए, अब जल्दी से आप बता पाएंगे अगर मेरा वीडियो देखे हैं सीरीज में। तो ये जो रेक्टेंगल होता है बाबू, आयत होता है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल होता है। देखिए कैसे, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो यहाँ पे एक डायगोनल ए सी बनेगा, दूसरा डायगोनल बी डी बनेगा, दूसरा डायगोनल
चलिए मान लीजिए यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे डायगोनल AC इज इक्वल टू BD होगा। तो कौन सा शेप में होगा? आयत के शेप में होगा। कौन सा शेप में होगा? आयत के शेप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 362 क्या 363 लिखा है, आयत निम्नलिखित में से किस बीमा की एक आकृति है? आयत, ये जो आयत को आप देख रहे हैं, रेक्टेंगल को देख रहे हैं, इसका डायमेंशन कौन सा होता है? एक बीमा होता है, सिंगल डायमेंशन का होता है, दो बीमा होता है, द्विबीमा 2 डायमेंशन का होता है, त्रिबीमा 3 डायमेंशन का, बहुबीमा एक से ज्यादा कौन सा डायमेंशन का होता है? तो आप जानते हैं कि इसमें डायमेंशन क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका बोलेंगे कौन सा बीमा का होता है बाबू? द्विबीमा का होता है, 2 डायमेंशन का होता है। कितना का होता है? 2 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का होता है, द्विबीमीय आकृति होती है। कौन सी? आयत। आयत कौन सी आकृति होती है? कौन सा बीमा होता है इसका? 2 डायमेंशन होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्योंकि इधर लेंथ है तो ये भी लेंथ होता है, इधर ब्रेथ है तो इधर भी ब्रेथ होता है। तो आपसे पूछेगा अगर कि आयत की बीमा कौन सी होती है, कितनी होती है, तो बोलेंगे 2 बीमीय आकृति होती है, 2 डायमेंशनल शेप होता है रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 364। अब यहां से आपका और ज्यादा कांसेप्ट यूज हो रहा है, समझिएगा। एक चतुर्भुज है, क्वाड्रेट्रियल है ABCD, इसमें एंगल A, एंगल B लिख देते हैं, इस तरह लिख देते हैं, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 364 364, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D, इसका रेशियो दिया है 2:1:2 रेशियो 1:4:3, 2:1:4:3, 2:1:4:3। तो आपसे एंगल C का वैल्यू पूछा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज है, क्वाड्रेट्रियल है, तो इसमें ऑल सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप जोड़िएगा, यहाँ पे आप सम ऑफ ऑल एंगल का रेशियो करिएगा तो कितना होगा? 2 + 1 + 4 + 3, यानी 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 कितना होगा? 10 होगा। हिंदी में ऐसे बोल, 2 1 3, 3 4 7, 7 3 10। तो टोटल वैल्यू 360 है, 360 डिग्री है, तो उसका कंपेयर रेशियो के 10 डिग्री से कर देंगे और जिस एंगल का वैल्यू पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल C पूछा है, इसीलिए C का कितना रेशियो है? 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 × 4 36 चौके कितना होगा? 144 डिग्री होगा, 144 डिग्री होगा, जो आपके विकल्प में है डी आंसर। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 365 365 लिखा है, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः थीटा डिग्री। अब यहाँ भी चतुर्भुज है, क्वाड्रेट्रियल है, थीटा डिग्री, उसके बाद 2 थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री, उसके बाद 3 थीटा डिग्री, फिर तथा 4 थीटा डिग्री, 4 थीटा डिग्री है। तो आपसे कहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा डिग्री के तो आप जानते हैं क्वाड्रेट्रियल है, चतुर्भुज है, तो चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ थीटा कितना है पता नहीं, तो 1 है, इसका कोफिशिएंट गुणांक कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1 से गुना हो चुका है। तो 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, जोड़िए 1 2 3 3 3 6 4 10, सेम चीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? टोटल 10 10 थीटा डिग्री इनटू थीटा का वैल्यू पूछा तो थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे इनसे ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। आंसर दीजिए कितना? 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 366 366 लिखा है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक आपका यहाँ पे फिगर दिया है इस तरह का, ABCD, और यहाँ पे एक डायगोनल भी दिया है, देखिए इस तरह का। अच्छा, क्वेश्चन में आपने यहाँ से शुरुआत किया है, A B
सी डी। उसके बाद कहा है कि बी ए डी 70 डिग्री, बी ए डी ये वाला एंगल है आपका 70 डिग्री। फिर कहा सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल, ये सी बी डी, सी बी डी है कितना 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो आपसे कहा है बी सी डी लिख दिया था गलत से, बी डी सी होगा, बी सी डी। तो ये पूछेगा तो मतलब ही नहीं रह जाएगा क्वेश्चन का, नहीं डायरेक्ट आप 70 डिग्री बोल देंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आपका एंगल बीडीसी का वैल्यू निकालिए। चलिए ये वाला एंगल, ये वाला, ये इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये जब 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, डायरेक्ट बोल देंगे 70 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट एक त्रिभुज बन रहा है, बी डी सी एक त्रिभुज बन रहा है, बाईस कोई शक कुछ थोड़ी है, त्रिभुज तो है ही। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल इज कितना 180 डिग्री। ट्रायंगल का ऑल साइड, ऑल एंगल का सम कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर अगर 180 में से घटा दिया जाए तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू बोलेंगे 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अब यहाँ पे 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो 5 0 5 7 6 13 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब इसको इसमें से 180 में से 135 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। तो आंसर देंगे कितना हो गया 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन में है ए। आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 367 क्वेश्चन नंबर 367 लिखा है दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। दी गई आकृति में एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम आकृति को बना दे रहे हैं, आकृति को हम बना दे रहे हैं, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए समांतर चतुर्भुज बना दिए। अब उसके बाद कहता है क्या, एक इधर से आपका एंगल ये डायगोनल मिलाए हुए हैं तो इसको डायगोनल को मिला दीजिए। कह रहा है प्रश्न में कि बी सी डी 70 डिग्री, बी सी डी ये है आपका 70 डिग्री। उसके बाद ए डी बी 50 डिग्री, ए डी बी ये वाला एंगल है आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपसे कहा है, आपसे रुकिए, बी सी डी ये वाला था 70 डिग्री, मिस्टेक हो गया, बी सी डी ये था 70 डिग्री और उसके बाद ए डी बी है 50 डिग्री। तो बी डी सी पूछा है, बी डी सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है जी, ये वाला एंगल निकालना है जी। कैसे होगा, हाँ ध्यान दीजिए कैसे होगा। क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है और ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए ये का एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी डी, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 7 5 12 120 डिग्री तो है ही, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है तो उसको तिर्यक छेदी रेखा का प्रतिच्छेद करे। Two lines are parallel when one other line is bisect then alternate interior angle, है ना, इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। तो एकांतर कोण है ना, अल्टरनेट बोल दीजिए, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया जी 60 डिग्री हो गया। आंसर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 368 बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए तथा एंगल बी, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, एक चतुर्भुज कैसा है जी एबीसीडी, एक चतुर्भुज कैसा है बना दीजिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी। चलिए ये तो आपका समलंब बन गया, चलिए कोई बात नहीं, एक चतुर्भुज चलिए बना दें।
ABCD नाम दे देते हैं ABCD। अब कहता है कोण A तथा कोण B का द्विभाजक है। कोण A कोण B, इसका द्विभाजक मतलब दो भाग में बांटने वाला, इसको दो भागों में बांटने वाला। अब इसका द्विभाजक, इसको दो भागों में बांटने वाला द्विभाजक, ये हाँ द्विभाजक बाइसेक्ट किया। AO तथा BO है। अब यहाँ AO, इसका नाम क्या है O, AO तथा BO है। तो कह रहा है कि कोण C 70 डिग्री, कोण C ये वाला एंगल कितना है जी 70 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है आपका कि ADB नहीं, एंगल D ये है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एंगल AOB, एंगल AOB इसका मान कितना होगा बताइए। आप जानते हैं कि क्वाड्रेट्रियल है, चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल C और D 70 और 30 100 है, अकेले है तो बाकी का ये दोनों एंगल A प्लस B, एंगल A प्लस B, एंगल A प्लस B, एंगल A प्लस B निकालने के लिए आप बोल सकते हैं 360 डिग्री माइनस, यहाँ इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 100 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना 260 डिग्री, 260 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इन दोनों का क्या है, यह बाइसेक्टर है, अर्धक है। तो अब यहाँ पे इसका ये अर्धक है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ पे कोण A, एंगल A और एंगल B का यह अर्धक है ना, द्विभाजक है जो AO और BO है। तो AOB ये वाला एंगल निकालने के लिए, एंगल AOB निकालने के लिए आप जानते हैं रूल, क्या जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल A प्लस B, हाफ एंगल A प्लस B। तो देखिए 180 डिग्री अब माइनस 1/2 इंटू एंगल A प्लस B का वैल्यू तो आप निकाले हुए हैं ना 260 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे 260 को लिख दीजिए। अब इनसे तो ये कट जाएगा 130 बार में, तो 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाइएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। क्वेश्चन 369 लिखा है एक समचतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण, एक समचतुर्भुज है रोम्बस है, एक समचतुर्भुज रोम्बस है, फिगर भी दिया हुआ है आपके प्रश्न में ABCD, इस तरह डायरेक्शन में दिखा दिया है। उसके बाद इसका डायगोनल भी बनाया है, इसका डायगोनल भी बनाया है जो O नाम दिया है। उसके बाद कहा है प्रश्न में कि ABCD दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं, एंगल BDC, एंगल BDC ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है, कितना है जी 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है OAB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो समझिएगा यहाँ पे ये जब 60 डिग्री और क्या है ये रोम्बस है, कौन सा फिगर है जी रोम्बस है, रोम्बस है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में आप जानते हैं क्या कि समचतुर्भुज में विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बनाते हैं, कितना पे 90 यानी 90 डिग्री पे बनाते हैं। तो यहाँ पे यह त्रिभुज बन रहा है कि नहीं ODC या OCD या DOC किसी तरह पढ़िए, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे यह 90 डिग्री यह 60 डिग्री। तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता। तो 90 या 60 कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। कैसे, तो 180 में से 90 और 60 को जोड़िएगा 150, 150 को 180 में से घटाइएगा तो कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को, दो रेखाएं समानांतर हो, तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करें तो इसका एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं
इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, वाट का वैल्यू 30 डिग्री। तो आंसर दे दीजिए आप 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 370 और लास्ट आज के लिए इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 371 से। देखिए कहता है एक समचतुर्भुज के दो समूह कोणों में से प्रत्येक की माप 60 डिग्री। एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, रोम्बस है। इसका दो समूह कोणों में से प्रत्येक की माप कितनी है, 60 डिग्री है। तो मान लीजिए ये कोण और ये कोण, इसको भी हम 60 डिग्री बोल देते हैं, इसको भी हम 60 डिग्री बोल देते हैं। यहाँ तो नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए हम नाम लिख दे रहे हैं, A B C D। अब यहाँ पे कहता है प्रश्न में आपका, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब कहता है इसके छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसके छोटे विकर्ण यानी एक विकर्ण इधर से भी है, एक विकर्ण इधर से भी है, तो छोटा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 60 डिग्री जब एंगल बन रहा है, जब एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से आपको हम बताते हैं, दो समूह कोण एक ही डायगोनल अगर हम बनाए होते, मान लीजिए एक इसको ही छोटा एक को हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या किए, मिटा दिए, ये एंगल 60 बना दिए, ठीक। अब 60 डिग्री हम बना दिए हैं, किसको, एंगल बी और एंगल डी को, और प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर। प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और आप यह भी जानते हैं कि समान लंबाई की भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। इक्वल लेंथ का जो साइड होता है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे जान रहे हैं यह 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज है तो ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो यहाँ पे यह 10 है तो ये 10 है, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला एंगल, इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और आप जानते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, देखने से ही पता चल रहा होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यह अकेले 60 है, तो बाकी ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 में से 60 को घटाइएगा तो 120, तो यह 120 का दोनों तो आपस में इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा ना। तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे चूंकि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जो लोग त्रिभुज के बारे में नहीं जानते हैं, घबराइए नहीं, ये जो क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा, इसके समाप्त होने का फिर आपको हम त्रिभुज बताएंगे, फिर वृत्त बताएंगे, कंप्लीट आपको हम एडवांसमेंट सिखाएंगे, जरूर बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो देखिए इसमें आपका ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे छोटा कर्ण की बात किया था, तो सबसे छोटे कर्ण की बात किया है, तो सबसे छोटा कर्ण कौन सा हो गया, सबसे छोटे कर्ण, सबसे छोटे कर्ण की विकर्ण पूछा है, विकर्ण की लंबाई। तो सबसे छोटे विकर्ण की लंबाई की बात करिएगा तो इक्वल ले लीजिए, आंसर दे दीजिए 10 सेंटीमीटर, आंसर दे दीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 371 से लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जंदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक